और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए फिर रुक करते हैं संगम एक्सप्रेस का। छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में साय को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता दिलाई गई। बघेल ने साय का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि ये छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के हित के लिए है। 2 बार के पूर्व लोकसभा सांसद और 3 बार के विधायक रह चुके नंद कुमार साय ने पूर्व में अविभाजित मध्य प्रदेश और बाद में छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने 6 करोड़ 20 लाख की लागत वाले विद्युत निर्माण से जुड़े कार्यों का शिलान्यास किया। इसमें आरडीएसएस योजना के तहत पावर सब स्टेशन का शिलान्यास किया गया। दतिया के मंडी क्षेत्र में एक पावर ट्रांसफार्मर भी स्थापित किया गया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इससे क्षेत्र की जनता को बिजली की किल्लत से निजात मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हाईकोर्ट के 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने पर आया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर कई भर्तियां अटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत भर्ती और प्रमोशन के आदेश दिए। मुख्यमंत्री बघेल ने 58% आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। उत्तराखंड पुलिस का स्लोगन मित्रता सेवा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से चमोली पुलिस मित्रता का व्यवहार कर सुरक्षा और सेवा दोनों चमोली मुहैया करा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की मदद के लिए पर्यटन पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। पर्यटकों तीर्थयात्रियों के साथ खासकर बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की सहायता की जा रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर। इस बीच सूबे के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का अनुभव सकारात्मक होने की उम्मीद जताई। उन्होंने इस बार 60 से 70 लाख श्रद्धालुओं की चारधाम में पहुंचने की उम्मीद जाहिर की है। नैनबाग में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश की वजह से किसानों की गेहूं और मटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुंछ जिले के गाजीमोड़ा पुलिस चेक पोस्ट के नजदीक एक घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से 4 मजदूर झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया के पास बंद पड़े पंप हाउस में युवती का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित 4 मूर्ति गोल चक्कर पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पर बिल्डिंग का मटेरियल और शटरिंग लदा हुआ, जो सड़क पर ही बिखर गया। हादसे में ट्रक का हेल्पर घायल हो गया। सीधी जिले की रामगढ़ पंचायत में माता शबरी आश्रम बनेगा। स्थानीय विधायक केदारनाथ शुक्ल ने आश्रम का शिलान्यास किया। आश्रम का निर्माण जन सहयोग से किया जाएगा। फिरोजाबाद में पुलिस निकाय चुनाव के मद्देनजर मुस्तैद नजर आ रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग की। सीओ सिटी कमलेश कुमार ने बताया कि ये अभियान चुनाव आयोग के दिशा निर्देश चलाया जा रहा है। दिल्ली में एक कार ने व्यक्ति को कार के बोनट पर कई किलोमीटर तक घसीटा। बोनट पर घसीटते हुए व्यक्ति का नाम चेतन स्पष्ट हुआ है। चेतन एक कार ड्राइवर है। चेतन आश्रम से निजामुद्दीन तक बोनट पर लटकता रहा। कार ने उसको 2 से 3 किलोमीटर तक बोनट पर घसीटा है। झारखंड के बोकारो में मजदूर दिवस मनाया गया। पेटरवार अंचल कार्यालय में सीपीआई ने भी मजदूर दिवस मनाया और मजदूरों के हितों के लिए काम करने का संकल्प लिया गया। एक मई को विश्व भर में श्रमिकों को सम्मान देने के लिए विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान पर श्रमिकों के सम्मान में बोरे बासी दिवस पूरे प्रदेश में मनाया गया।
केशकाल विधायक संतराम नेताम ने भी अपने गृहग्राम पलना पहुंचकर स्थानीय ग्रामवासियों और मनरेगा श्रमिकों के साथ मिलकर बोरेबासी दिवस मनाया। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्लानिंग कर द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 2014 के छेड़छाड़ के मामले में आरोपी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रायबरेली पहुंचे, जहां पर निकाय चुनाव में नगरपालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी शालिनी कन्नौजिया के समर्थन में लोगों को संबोधित किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि रायबरेली में अभी तक किसी ने कोई विकास नहीं किया। फिरोजाबाद में अब निजी अस्पताल नामी डॉक्टरों के नाम पर मरीजों को नहीं ठग सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग अब अस्पतालों के लाइसेंस नवीनीकरण से लेकर पंजीकरण तक सभी दस्तावेजों का ब्यौरा ऑनलाइन करेगा। भिंड में शादी के नाम पर ठगी करने वाली फरार महिला और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महगांव थाना क्षेत्र में महिला ने अविवाहित पुरुष से पैसे लेकर शादी की और शादी के कुछ दिन बाद महिला जेवर लेकर फरार हो गई। छतरपुर में विगत 15 अप्रैल से जारी मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा का क्रमिक अनशन बीजेपी जिलाध्यक्ष मलखान सिंह के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। मेडिकल संघर्ष मोर्चा द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर क्रमिक अनशन किया जा रहा था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे मोनू पटेल की संदिग्ध मौत हो गई। मोनू पटेल की मौत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा समेत कई दिग्गजों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री के आह्वान पर मजदूर दिवस के मौके पर बोरोबासी खाने की अपील की गई, जिस पर अमल करते हुए दंतेवाड़ा में कांग्रेस के नेता और जिला के आला अधिकारी भी बोरेबासी खाते हुए नजर आए। मजदूर दिवस के अवसर पर इंटक यूनियन पिंदुल द्वारा बाइक रैली निकालकर मजदूर दिवस अमर रहे, मजदूर एकता जिंदाबाद, इंटक यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। विशाल बाइक रैली बस स्टैंड इंटक भवन पहुंची, जहां पर आम सभा आयोजित कर उपस्थित सभी श्रमिक सदस्यों को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी गई। छतरपुर जिला के बिजावर में सीएम राय स्कूल में 13 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं को वैदिक गणित, स्पीकिंग इंग्लिश, कविता पाठ, लेखन कला, ड्राइंग, संगीत और ललित कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने 66,265 लाभार्थियों के खाते में बेरोजगारी भत्ता ट्रांसफर किया, जिसमें रायगढ़ के भी 1,468 युवा शामिल हैं। सीएम ने बेरोजगारों को सौगात दी। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी वर्चुअली शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते से युवाओं को आगे की पढ़ाई में मदद मिल पाएगी। आईआईटी रुड़की में युवा संगम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें तेलंगाना के युवाओं का उत्तराखंड में स्वागत किया। 5 मई तक चलने वाला ये कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है। तेलंगाना के छात्र उत्तराखंड के कई स्थानों जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और नैनीताल का दौरा करेंगे और राज्य की संस्कृति, पर्यटन और विकास के कई पहलुओं से परिचित होंगे। अमेठी में बेमौसम बरसात से आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को गौरीगंज जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र के त्रिलोकीपुर गांव का है। पलवल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने राजस्थान से 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। जनपद में जगह जगह पैदल गश्त की जा रही है। अलीगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों के साथ ठगी करने वाले फर्जी सीबीआई के 2 नटवर लाल दरोगाओं को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। साथ ही फर्जी सीबीआई के कार्ड भी बरामद किए गए। साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र में बिजली गिरने से 5 बच्चे घायल हो गए। आनन फानन में बच्चों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। केदारनाथ में हल्की बारिश और रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में पल पल बदलते मौसम के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है।
महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई को धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर नासिक में राजस्व विभाग के संभागीय दफ्तर में कमिश्नर राधाकृष्ण गमे ने ध्वजारोहण किया और सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। और फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।